आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 मैथ्स पीवाईक्यूज, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट टाइम रिवीजन या प्रैक्टिस मान लो, जो एग्जाम में अभी रिसेंट आ रहे हैं, इसी में से आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस और करने हैं प्रैक्टिस, जिसमें से आपके 1 से 2 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे। तो लास्ट तक बने रहेंगे और पूरी वीडियो को जरूर देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे बिना कुछ देरी के। ये हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें 10 की वैल्यू दे रखी है 7/8। तो देखो इसमें करना क्या है, देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्या बन जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर, और ये बचा हमारे पास कॉट, ठीक है। ये हमारे पास बच गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर इंटू में कॉट स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस बट्टा साइन क्या बन जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर, सॉरी 1 मिनट, ये स्क्वायर नहीं है, ये हमारा बन जाएगा कोट स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारा कॉट। देखो कॉट से कॉट खत्म, ये हमारे पास बचा सिर्फ कॉट, और कॉट की वैल्यू क्या होती है 10 का उल्टा, मतलब 8/7। ऑप्शन क्या है हमारा फर्स्ट, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को निपटाना है। अब देखो कॉट की वैल्यू दे रखी है हमें b/p, तो हमारे पास h क्या हो जाएगा, h क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम कर लेंगे 5, क्योंकि ट्रिपलेट लग रहा है। अब साइन 3 थीटा दे रखा है, तो देखो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे 3 इंटू में साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5 माइनस 4 इंटू में यही 4 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, और ये हमारे पास हो जाएगा 125, ठीक है। अब यहाँ पर देखो करना क्या है, सिंपली कुछ नहीं करना, वैल्यू ऐड करनी है। 12/5 माइनस ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 होगा हमारा, बट्टे में 125। अब यहाँ पर हम कर देंगे 25 का मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 25 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 माइनस 256 अपॉन में 125। तो देखो वैल्यू क्या आएगी हमारी यहाँ पे निकल के 44 बट्टे में 125। अब आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कैसे शानदार क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे आएंगे, यहाँ से आपके मार्क्स पक्के होने वाले हैं। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब दे रखा है हमें जैसे 3 tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर माइनस सेक इंटू में कोसेक स्क्वायर। अब इसको करने के लिए देखो सबसे पहले अगर हम इसको स्प्लिट कर दिए 3 को 1 में, 1 प्लस tan स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर और प्लस 1 और माइनस सेक स्क्वायर इंटू में कोसेक स्क्वायर। वैल्यू लिख लिया हमने। अब यहाँ पर देखो करना क्या है, 1 प्लस 10 क्या होता है, 1 प्लस 10 होता है हमारा सेक स्क्वायर, प्लस 1 प्लस कोट होता है हमारा कोसेक स्क्वायर, प्लस 1 एज इट इज रहेगा, और माइनस सेक स्क्वायर इंटू में कोसेक स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हो लेकिन एग्जाम में ऐसे करना नहीं है बिल्कुल भी। 1 अपॉन कोस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस 1 माइनस सेक स्क्वायर इंटू में कोसेक स्क्वायर। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बट्टे में साइन स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर प्लस 1 माइनस सेक स्क्वायर इंटू में कोसेक स्क्वायर। ऊपर वाला 1 हो जाएगा, और इसको हम इन्वर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ लिख लेते हैं हम इस जगह पे,
ये हो जाएगा सेक स्क्वायर इंटू में कॉसेक स्क्वायर प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर, सॉरी इक्वल नहीं, माइनस इंटू में कॉसेक स्क्वायर। अब आपको दिख ही रहा होगा यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, 1। ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट। सारे बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, साइन ए की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 3 और 4, मतलब ये हमारा पी है परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस। तो बेस क्या आ जाएगा हमारे पास, निकाल लेंगे हम बेस, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 16 में से 9 गए तो √7। ठीक है, ये हमारा बेस आ गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू में √7 अपॉन में 4 और अपॉन में √7। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 7 से √7 गया, इससे इसको हमने काटा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/2। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। अब देखो, कॉस अल्फा 3/5, कॉस बीटा 15/17, तो ये हमारा होता है 20 और ये होता है हमारा हाइपोटेनस। तो इसमें जो है परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, 4। क्यों, क्योंकि ट्रिपलेट लग रहा है। इसमें क्या है, बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 8। 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है। अब देखो एक और फ्रैक्स, एक और वैल्यू आ गई है। अब इसका भी हमें फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस कॉस, सॉरी साइन अल्फा इंटू में कॉस बीटा, प्लस का साइन आएगा यहाँ पर साइन वाले में, क्योंकि कॉस अल्फा और साइन बीटा। अब देखो वैल्यू कैसे पुट करनी है यहाँ पे। साइन अल्फा क्या होगा हमारा, साइन अल्फा होगा हमारा 4/5 इंटू में कॉस बीटा कितना है, 15/17, प्लस यहाँ पर कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कैसे लिखेंगे हम, कॉस अल्फा हो जाएगा हमारा 3/5 और साइन बीटा कितना हो जाएगा हमारा 8/17। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ आ जाएगा 60 प्लस में 24 अपॉन 15 सॉरी 17×5 85, हमारे पास आ जाएगा आंसर 6 7 8 84/85। ऑप्शन कौन है, कौन सा है हमारा, फर्स्ट एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको देखो, सेक -10 का होल स्क्वायर दे रखा है, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर और डिवाइड में दे रखा है कॉस स्क्वायर। तो इसको कॉस सॉल्व कैसे करना है, देखो हम सबसे पहले इसको बना लेते हैं 1 अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम रख देंगे ऐसे का ऐसे ही, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर डिवाइड कॉस स्क्वायर। अब इसको हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर इंटू में 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर और डिवाइड में कॉस स्क्वायर, वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इसको हम पूरे में फ्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू में 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कि डिवाइड में यहाँ लिख देते हैं कोस स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे अब हम सब, तो 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन। क्लियरली आप समझ गए होगे मैंने क्या किया है, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर, इससे ये इनकी पावर खत्म और यहाँ हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बट्टे में कॉस स्क्वायर
तो हम देखो कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से ही तो डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। ऑप्शन नंबर 4 एकदम क्या है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4 इज इक्वल टू 1/2 और हमें 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 निकालना है। तो देखो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर सॉरी साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल 1/2। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के हमने किया है इसे, समझ गए होगे। अब यहाँ पर देखो हमें निकालना ये है, लेकिन हमें ये दे रखा है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यही चीज़ तो हमें ध्यान देनी है। देखो 2 साइन दे रखा है, 2 साइन स्क्वायर, तो हम इसको साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब ये जो साइन स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हम पता क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर। यही तो हमें निकालना था और यही दे रखा है, हमने निकाल भी लिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा थर्ड, जो कि एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखो करना कैसे है। सबसे पहले अगर हम कर लें सेक को इसके साथ मल्टीप्लाई, सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में सेक इंटू में कोसेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में कोसेक, ठीक है, इंटू में साइन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में साइन। अब इनको सॉल्व करने के लिए देखो 1 माइनस सेक स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा हमारा टेन स्क्वायर, लेकिन माइनस में सेक इंटू में ये क्या बन जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर, लेकिन माइनस में, और नीचे कॉसेक का कॉसेक इंटू में ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर माइनस में बट्टे में साइन, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक इजीली दिख गया होगा कि कर यहाँ पर क्या क्या कट रहा है। देखो कट कैसे रहा है, ये कटा, ये इससे टेन से कॉट कट चुका है, और क्या चीज़ कटने वाली है हमारे पास यहाँ पर, कोसेक से साइन कट गया, तो बचा हमारे पास क्या, कॉस स्क्वायर माइनस का बट्टे में सेक। इसको हम कॉस क्यूब माइनस में लिख सकते हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा माइनस कॉस का क्यूब। आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर वैसे ही होने वाला है। करना क्या है, देखो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो हम 8 बट्टे में 7 इंटू में ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बट्टे में साइन स्क्वायर, मतलब 8/7 इंटू में कॉट स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं, वैल्यू सीधा पुट कर देंगे 8 बट्टे में 7 इंटू में 7/8 इंटू में 7/8, 7 से 7 गया, 8 से 8, तो आंसर हमारा क्या आ गया 7/8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि हमारा एकदम राइट है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको देखो करना कैसे है, साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। तो वहाँ एग्जाम में ज़्यादा सोचना नहीं है, सीधा करके आना है। तो ये हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पर 1 से 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 1/2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे करना है। हमें दे रखा है सेक माइनस टेन थीटा, तो देखो ये सेम वैसे ही करना है, 1 अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस बट्टे में 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस, तो 3/5 में दे रखा है। तो ये नीचे वाले से तो नीचे वाले कट जाएंगे, बचेंगे क्या 1 माइनस साइन और 1 अपॉन 1 प्लस साइन। इनकी वैल्यू कितनी दी है 3/5। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, देखो 5 माइनस 5 साइन बट्टे
बट्टे में नहीं, इक्वल 3 + 3 साइन। अब देखो यहाँ पर क्या बचने वाला है, हमारे पास बचेगा 2 साइन इक्वल 1/2। अब यहाँ पर आपका आंसर पता चल गया होगा क्लियर, 1/2 आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि है आपके सामने। अब यहाँ पर देखो क्या है, साइन ए मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बे हाइपोटेनस है, तो बेस हमारे पास कितना आ जाएगा 3। अब सीधा वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, 2 + 4/3, 4 प्लस कॉस क्या है हमारा 3/5 को मल्टीप्लाई किया, हमारा आ जाएगा 10/3 इंटू में 23/5 इक्वल 46/3। ऑप्शन नंबर दिख रहा है आपको, फर्स्ट एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो देखो भाई, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लिए मैंने, एकदम थोड़े से लेके आया हूँ आप सबके लिए, लेकिन क्वेश्चन वही हैं जो रिपीट होने के बाद भी आप इजीली इनको एग्जाम में फोड़ने वाले हो। 1 से 2 मार्क्स तो पक्के हैं आपके, 1 से 2 मार्क्स पक्के हैं। तो जो लास्ट तक वीडियो देख लेगा उसके एक भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के जो एग्जाम में आने वाले हैं अपकमिंग, उसमें आपके गलत नहीं होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर जरूर करना है भाई, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट जे करके बताना कि आया कि नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।